गणेशाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यै त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभा पीताम्बराधरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपठितं सर्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्ती। कहल्लाराबद्धमाला निमद्वलसज्जोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमतां चित्रगोद्भासिभालाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर
जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका रस स्वादन करने के लिए भागवत पांडाल में एकत्रित हुए मेरे पिता समान मेरे सभी बुजुर्ग भाई बंधु, भक्ति स्वरूपा माता और बहनें, मेरे संगीतज्ञ, मेरे आचार्यगण, आप सभी के मन मंदिर में विराजमान श्री राधा साक्षी गोपाल देवजू के बार बार दर्शन करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ विराजमान समस्त देवी देवता, चामड़ माता, सिद्ध बाबा, सुखवासी बाबा एवं श्री ब्रह्मलाल जी महाराज के चरणों में बैठकर आज की कथा को निवेदित करते हैं। गंगा दो प्रकार की होती हैं। एक तो गंगा होती है जहां पर हम सभी को चलकर जाना होता है और वहां स्नान करना पड़ता है, तब वो हमारे शरीर के पापों को नष्ट कर देती है। एक होती है ज्ञान गंगा, यह श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा। ये कथा इतनी सरल है, ये गंगा इतनी सरल है कि लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता, ये हर एक गांव में, हर एक शहर में स्वयं ही पहुंच जाती है। आपको तो अपने आप को स्वच्छ करके, पवित्र करके, समस्त राग और द्वेषों को छोड़कर भगवान नाम संकीर्तन में डुबकी लगाकर, इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर अपने आप को कृतार्थ करना है। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, जब विराजे घनश्याम राधे राधे। ताली की सेवा करते हुए बोलेंगे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। हरि वो घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्री राधे
घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे 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 घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे निकुंज में विराजे घनश्याम में राधे जय हो। राधे हरि बोल। श्री राधे। फूलों में तुम हो, बहारों में तुम हो, फूलों में तुम हो, बहारों में तुम हो, हजारों में तुम हो, नजारों में तुम हो, यहाँ भी तुम हो, वहाँ भी तुम हो, कहाँ जाके ढूंढूं मैं बांके बिहारी तुम्हें, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। ओ मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी अंदर बाहर आया जाया करो, मैं रोज तेरे कभी तुम भी मेरे घर आया करो, तुम भी मेरे घर आया करो, तुम भी मेरे घर आया करो। हो सच्चे न सही झूठे ही सही, सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर तेरे दीवाने हैं, आखिर तेरे दीवाने हैं, आखिर तेरे दीवाने हैं, आखिर न सही काफिर ही सही, हम तो तेरे चाहने वाले हैं, हम तेरे चाहने वाले हैं, हम तेरे चाहने वाले हैं। ओ अब आ भी जा कि मेरी आंखों में नम है, और मेरी आस है लंबी और मेरा जीवन भी कम है, हो अब आ भी जा कि मैं तुझे ओठों पे सजाना चाहती हूँ, थक गई हूँ याद करते करते मोहन, अब मैं तुमको याद आना चाहती हूँ। हो यूं तो चाहने वाले तुम्हें कम ना मिलेंगे मोहन, और मिल जाएंगे हम जैसे लेकिन हम ना मिलेंगे मोहन। सज मत श्याम नजर लग जाएगी, सज मत श्याम नजर लग जाएगी, लग जाएगी बरसाने की गूंजरी, बरसाने की गूंजरी तेरे पे मर जाएगी, सजे मत सजे मत सजे मत श्याम नजर लग जाएगी। हरि बोल।
जब जब श्याम तेरी मुरली बाजे, 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 तेरी मुरली मोहे सौतन लागे, तेरी मुरली मोहे सौतन लागे, तेरी मुरली मोहे सौतन लागे, तेरी मुरली मोहे सौतन लागे। आज तेरे बांसुरी ओ, आज तेरे बांसुरी तो राधा चली आएगे। सज मत सज मत श्याम नजर लग जाएगी, सज मत श्याम नजर लग जाएगी। बरसाने के गोजरी ओ बरसाने की गोजरी की गूंज तेरे पे मर जाएंगे। सज मत श्याम नजर लग जाएगी, सज मत श्याम नजर लग जाएगी। रे राधे सच कर श्याम मेरी गलियों में आया, सज कर श्याम मेरी गलियों में आया, ओ सज कर श्याम मेरी गलियों में श्याम मेरी गलियों में आया। ओ प्यारा रूप मन मोहन ने बनाया, प्यारा स्वरूप मन मोहन ने बनाया। ओ सज कर श्याम मेरी गलियों में आया, सज कर श्याम मेरी गलियों में आया। ओ प्यारा रूप मन मोहन ने बनाया, प्यारा रूप मन मोहन ने बनाया। ओ देखे तुझको गोपियां देखे तुझको गोपियां तो राधा चली आएगी। सज मत श्याम नजर लग जाएगी, सज मत श्याम नजर लग जाएगी। ओ श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम। हरि बोल। से कान्हा मुझको देखे, प्रेम से कान्हा मुझको देखे, प्रेम से कान्हा मुझको देखे, प्रेम से कान्हा मुझको देखे। मटकी ऊपर मटकी मेरी ओ, मटकी ऊपर मटकी मेरी नीचे गिर जाएंगे। सज मत श्याम नजर लग जाएगी, सज मत श्याम नजर लग जाएगी। ओ श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम। हरि बोल। श्याम मेरे श्याम, श्याम 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 श्याम मेरे श्याम। कल बड़ी मधुर मंगलमय भगवान की कथा का आप श्रवण कर रहे थे, जिसमें ठाकुर जी का विवाह हुआ। तो सब लोग बाराती और घराती दोनों ने मिलके जो है खूब आनंद लिया। संसार में जितने भी लोग हैं सभी को तृप्त किया जा सकता है, लेकिन बारातियों को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। चलते चलते कुछ ना कुछ तो कमी निकाल ही जाएंगे। और भी विवाह संपन्न हुए, भगवान का दूसरा विवाह हुआ।
भालू की बेटी के साथ। श्री सुखदेव स्वामी जी से राजा परीक्षित पूछते हैं, हे प्रभु, भालू की बेटी के साथ विवाह कैसे संपन्न हो गया, इसकी कथा के बारे में बताइए। तो बताया कि एक सत्राजित नाम के राजा थे, की आराधना करते थे। जो व्यक्ति सूर्य की आराधना करता है उसके अंदर स्वतः ही तेज आ जाता है और समाज में उसका मान सम्मान स्वतः ही बढ़ने लगता है। यदि किसी को बहुत ज़्यादा असाध्य बीमारी हो और कोई ये चाहता है कि जीवन में हम बहुत ज़्यादा बीमार न हो, तो वह सूर्य नारायण की आराधना करना प्रारंभ कर दे, तो धीरे धीरे उसके जीवन से जो भी दुख, जो भी बीमारी है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मैंने बताया था, मैं निवेदन कर रहा था एक दिन कि पितरों से संबंधित यदि किसी के यहाँ पर कोई समस्या है और अगर वह सूर्य नारायण भगवान की आराधना प्रारंभ कर दे, तो धीरे धीरे वो सभी समस्या खत्म हो जाती हैं। और जो सूर्य की आराधना करता है उसके अंदर तेज भी स्वतः ही अपने आप आने लगता है। और सत्राजित ने सूर्य नारायण भगवान की इतनी आराधना की कि महाराज सूर्य नारायण से बड़े प्रसन्न हो गए और इसको एक मणि प्रदान कर दी। उस मणि का ये वैभव था कि ये मणि नित्य प्रति 8 बार सोना देती थी। सत्राजित से सूर्य नारायण भगवान इतने प्रसन्न थे कि इसको अपना मित्र मानने लगे, मित्रता की तरह व्यवहार हो गया इसका भगवान के साथ। अब बहुत सारा सोना आ गया तो बोले, जब व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा स्वर्ण आ जाता है तो क्या करे? बोले घर में जितने भी दरवाजे हैं वो सभी सोने के बनाओ, घर में जो बिस्तर हैं वो भी सोने के बनाओ। तो खूब बनाया महाराज इसने भी स्वर्ण के, घर की दीवारें तक सोने की। यदि तुम लोगों के पास बहुत ज्यादा सोना आ जाए तो क्या करोगे? परीक्षित जी, अगर बहुत ज्यादा सोना आ जाए तो क्या करोगे? यूं कह रहे हैं, आए के तुरंत अपने बेड में रख लेंगे। दान ना करोगे? हैं? 1 आध किलो पहुंचा दोगे आश्रम में? हाँ ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो है व्यक्ति के पास जब ज्यादा सोना हुआ तो उसने जो है खूब वस्त्र आभूषण गहने बनवाए। अब इसके बाद देखा कि भाई संसार में वाह भाई फिर भी नहीं हो रही। बोले किसके पास जाएं? बोले तो हमें जाना चाहिए द्वारकाधीश के पास। राजनीति ये कहती है, सरकार है, अगर वो देखती है किसी के पास धन बहुत ज्यादा है, धन वैभव यदि किसी के पास बहुत ज्यादा है, तो तुरंत टैक्स लगा देती है। क्यों लगा देती है? इसीलिए लगा देती है कि अगर संसार में अगर कोई सरकार से भी ज्यादा धनवान होने लगा, पैसे वाला होने लगा, तो धीरे धीरे वो शस्त्रों को इकट्ठा करेगा, सरकार को भी चुनौती दे देगा। इसलिए सरकार की ये राजनीति है, राजा की ये राजनीति होती है कि उससे बड़ा कोई धनवान ना होने पाए, वो सतर्क रहता है। इसी का परिचय देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन सत्राजित से मणि मांगी। सत्राजित इनकी सभा में आया तो दूर से द्वारपाल बोले, लगता है सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा, सूर्य नारायण नहीं, सत्राजित है, सूर्य का सेवक है। जो सूर्य की सेवा करता है वो उसी की तरह चमकने लगता है। अब आया, गले में बहुत सारे आभूषण पहने हुए, मणि पहने हुए है। अब क्या करे? कोई भी व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसके मन में बड़ा है। तो इसने अपनी माला जो अंदर थी, उस माला को भी जो है अभी बाहर निकाल लिया और सबको दिखाना शुरू कर दिया। तो कुछ राजाओं ने कहा, वहां पर जो बैठे हुए थे, जो मंत्री संतरी बैठे हुए थे, बोले महाराज तुम्हारे गले में जो मणि है ना, ये बहुत ज्यादा चमक रही है। बोले प्रसन्न हो गया, बोले चमकती नहीं है, बहुत काम करती है। बोले क्या काम करती है? बोले नित्य प्रति 8 बार सोना देती है। 8 बार सोना नित्य प्रति यह मणि प्रदान करती है। और जहां पर ये मणि रहती है वहां पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता, वहां पर कभी भी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता। यह इस मणि का स्वभाव है। भगवान ने कहा, भैया तो इतनी इस मणि का जो सोना देती है इसका क्या करते? बोले अपने घर में यूज करता हूं, पर्सनल यूज करता हूं इसका मैं। बोले घर में कितने लोग हो तुम?
बोले एक तो मैं हूं, एक मेरा छोटा भाई है, मेरी पत्नी है और मेरी बेटी है। बोले घर में कुल 3.5 लोग हो, इतने सोने का क्या करोगे? इस मणि को हमारे खजाने में जमा कर दीजिए। बोले नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, न करिए, कोई बात नहीं। सत्राजित वहां से चले जाते हैं। एक दिन इनका छोटा भाई प्रसेन, जिसका नाम था, उसके मन में विचार आया कि ये मणि ऐसी है, जब इससे कपड़ा हटा लो ऊपर से तो रात में भी दिन का अनुभव कराती है। और इसका मन हुआ कि जंगल में जाके शिकार खेलूं, तो ऐसा भाव रखते हुए ये मणि को ले गया रात में। जंगल में रात के समय पशु सो रहे थे। इसने सोचा कि भाई सो रहे होंगे तो उनके ऊपर आक्रमण करूंगा तो विजय प्राप्त हो जाएगी, वाहवाही मिलेगी। तो ये मणि लेकर जाता है रात्रि के समय। इसने एक शेर को देखा और शेर पर जैसे ही आक्रमण किया तो निशाना इसका चूक गया। और जब शिकारी का निशाना चूक जाता है तो वो स्वयं शिकार बन जाता है। और यही हुआ प्रसेन के साथ। प्रसेन उसको, महाराज प्रसेन को मार दिया उस शेर ने। बहुत समय बीत गया, इधर चारों तरफ हल्ला होने लगा। बोले प्रसेन दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिन इसकी पत्नी सत्राजित की, सत्राजित से बोली हमारा देवर बहुत समय से दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? बोले बहुत समय से हमारा देवर दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया है? मणि भी नहीं दिखाई दे रही है। तो उनकी पत्नी ने पूछा क्या किसी पर आपको शक है, किसी पर कोई डाउट है? बोले कहना मत किसी से, एक व्यक्ति पर है। बोले किस पर? बोले द्वारकाधीश पर। जब मैं द्वारका गया था तो उसका द्वारकाधीश ने कहा था कि ये मणि हमारे खजाने में जमा करवा दो, लेकिन मैंने जमा नहीं की थी। तो हो ना हो ये मणि उसी ने ले ली है और मेरे भाई को भी उसी ने मार दिया है। मेरे मन में ऐसा शक है, पूरी तरीके से बात क्लियर नहीं है लेकिन शक है ऐसा। लेकिन तुम किसी से चर्चा मत करना। और जब माता बहनों को कोई बात बता दी जाए और ये कह दिया जाए कि किसी को बताना मत, तो फिर वो बात कहाँ पचने वाली है। पड़ोसन आई 5 घर में। बोले बहन क्या हुआ, कैसी उदास बैठी है? बोले नहीं नहीं नहीं, बता तो कैसी बात है, तेरा देवर भी नहीं दिखाई दे रहा बहुत दिनों से। बस इतने में पूरी बात बता दी। जो यहाँ का द्वारकाधीश है ना, हो ना हो हमारे स्वामी को उसी पर शक है कि उसी ने हमारे देवर को मरवा दिया है और मणि रख ली है। वो 5 वहीं कुआं पर पानी भरने के लिए, वहां भी और 20 स्त्रियां आई थी। उन 20 स्त्रियों को बता दिया और 20 स्त्रियों ने 100 स्त्रियों को बता दिया। धीरे धीरे ये चर्चा पूरी द्वारका में फैल जाती है। करणे करणे जपन जनाह, धीरे धीरे ये बात कानों कानों के माध्यम से द्वारकाधीश तक पहुंचती है। द्वारकाधीश ने कहा भाई बड़ा बना हुआ है, ना लेना ना देना। महाराज हमने एक बार मणि की क्या कह दिया, मणि का आक्षेप ही हमारे ऊपर आ गया। जनता कह रही थी, जो पब्लिक थी, बोले भाई बचपन से चोर है, चोर चोरी करना छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी करना थोड़ी छोड़ देगा। बचपन से इसने खूब माखन चुराया है, खूब मटकियां फोड़ी हैं, तो जरूर इसी ने जो है चोरी की होगी। भाई बचपन का चोर है। अब तो महाराज इनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इन्होंने जो है अपनी सुधर्मा सभा बुलाई। सुधर्मा सभा में ये बात रखी। गर्गाचार्य जी ने बताया तो उन्हें भादों के महीने के चौथ का चंद्रमा देख लिया है, इसकी वजह से जो है गड़बड़ हो गया है सब। तो भगवान ने द्वारका के 4-5 मंत्री लिए साथ में। बोले चलो मणि ढूंढने जा रहे हैं। अकेले इसलिए नहीं गए कि अकेले जाते और मणि ले आते तो सब पब्लिक क्या कहती? बोले खुद के पास मणि रखी होगी, जब बदनामी हुई है इसलिए निकाल के दे दी। इसलिए भगवान अकेले नहीं गए, जंगल में जा रहे हैं ढूंढने के लिए। बहुत सारे द्वारका वासियों को भी लिया साथ में, मंत्री संतरियों को लिया। लेकिन रास्ते में क्या देखते हैं कि एक जगह प्रसेन के कुछ वस्त्र फटे हुए पड़े हुए, कुछ हड्डियां दिखाई पड़ी। तो समझ गए, बोले किसी ने इसको मार दिया है। वहां से शेर के पैर के निशान दिखाई दिए। उसके पीछे पीछे चले तो आगे शेर की हड्डी मिलनी पड़ी। वहां से रीछ के पैर के निशान मिले महाराज। और वो पैर के निशान एक गुफा में प्रवेश करते हैं तो गुफा में घुस जाते हैं। रीछ की बेटी है जाम्बवती। ये रीछ कोई और नहीं, ये जाम्बवंशी है महाराज।
द्वापर के, त्रेता युग के। अब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी बेटी उस मणि के साथ खेल रही होती है, तो इन्होंने जाकर मणि मांगी तो वो बेटी डर जाती है, और जैसे ही डर जाती है तो महाराज रीछराज जग जाते हैं। जैसे ही रीछराज जगते हैं, दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगती है, बड़ी भयंकर लड़ाई होती है। और ये युद्ध एक दिन दो दिन नहीं, पूरे 28 दिन तक चला महाराज। जामवंत जी ने एक घूंसा भगवान के वक्षस्थल पर मारा तो देखते हैं वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि लगी हुई है। भृगु जी ने जो इनके छाती पे लात मारी थी, उस लात का निशान भी बना हुआ है। बोले समझ गए? बोले प्रभु समझ गया, आप ही मेरे रघुवर हैं। त्रेता युग में जब राम का और रावण का युद्ध हो रहा था तो इनके मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं भी युद्ध करूं। तो ये युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते थे, लेकिन कोई इनको युद्ध नहीं करने देता था। क्यों? बोले अरे आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप क्या करेंगे। एक बार ये लड़ने के लिए गए तो सुग्रीव ने रोक दिया, बोले हम बच्चे हैं तो युद्ध करने के लिए, तुम बड़े बुजुर्ग क्यों युद्ध करते हैं। ये जब जब युद्ध करने के लिए जाएं, एक बार तो भगवान श्री राम ने रोक दिया, बोले अरे आप बुजुर्ग हैं, आप एक जगह बैठिए और बैठकर दिशा निर्देश करिए। परीक्षित जी, भगवान ने कहा कि आप एक जगह बैठो और बैठकर लोगों को, ये बच्चे हैं तुम्हारे, ये युद्ध करेंगे, तुम्हें युद्ध करने की आवश्यकता है। फिर बैठ गए। फिर एक बार युद्ध के लिए आगे पहुंचे तो हनुमान जी ने रोक दिया, अरे महाराज अरे आप बैठो, हम है तो हम करेंगे युद्ध। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, बोले युद्ध हम करेंगे, तुम्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इनके मन में बड़ा मलाल रहता था, बोले मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूं। और ये बहुत वृद्ध हैं, बहुत ज्यादा महाराज, हाथ भी हिलते हैं, बात करने में भी हिलते हैं, इतने वृद्ध हैं, लेकिन युद्ध की लालसा बड़ी तीव्र है। एक बार रावण का बेटा आया युद्ध करने के लिए, उसने नाग पास में सबको बांध दिया और इस जामवंत को देखा, बोले इसको भी बांध दो, लेकिन विचार किया उसने भी, ये बुढ़ा है इसको क्या बांधूंगा, इसको छोड़ दिया, बुढ़ा समझ के इसको छोड़ दिया, बोले इसको नहीं बांधता। भगवान को बांधा तो भगवान का मुकुट उतारने आया, भगवान को मारने के लिए आगे बढ़ा, भगवान की तरफ आगे बढ़ा इनको ले जाने के लिए, बोले इनको जो है मार देता हूं, इनको ले जाने के लिए आगे बढ़ा तो इनको बड़ा गुस्सा आया, बोले मेरे रहते तू मेरे रघुवर को स्पर्श कर रहा है। तो ये महाराज हिलते हिलते हुए आए खड़े होकर और रावण के बेटे की टांग को पकड़ा और महाराज 7 बार घुमाया और घुमाकर ऐसा फेंका जहां रावण बैठा हुआ था अपनी सभा में, उसके पैरों में जाके गिरा महाराज धड़ाम से। रावण आश्चर्यचकित हो गया, बोले रामादल में कोई इतना बड़ा बलवान है कि मेरे बेटे को महाराज वहां से फेंके यहां आके गिरे। तब हाथ जोड़ के रावण का बेटा बोला, महाराज मुझसे ही बड़ी गलती हो गई, एक बूढ़ा रीछ था वहां पे, उसको मैंने बूढ़ा समझ के छोड़ दिया था कि ये बूढ़ा क्या कर लेगा, करेगा क्या, बेचारे को बांध दूंगा हड्डी और टूट जाएगी, उस बूढ़े ने उठाकर फेंक दिया। अर्थात कितना बल होगा जामवंत जी में। लोग समझते हैं बूढ़े क्या कर लेंगे, महाराज बूढ़ों के पास वो अनुभव है, एक टांग पकड़ के बिल्कुल फेंक देंगे जैसे रावण के बेटे को फेंका। महाराज किसी भ्रम में न रहना, तो महाराज जैसे ही फेंक दिया तो हड़बड़ा जाता है। जब भगवान ने युद्ध जीत लिया था तो सभी की मनोकामनाओं को पूरा कर रहे थे, सभी को कुछ ना कुछ उपहार जरूर दे रहे थे। इनका भी नंबर आया, बोले आपको क्या चाहिए, बोले एक ही चीज चाहता हूं। बोले क्या? बोले मेरे बराबर का योद्धा कोई रावण की तरफ था नहीं जो मुझसे युद्ध कर सकता, लेकिन मैं देखना चाहता हूं मेरे रघुवर के बाहु बल में कितना बल है, मैं 2-2 हाथ आपसे ही करना चाहता हूं। तो भगवान बोले इस समय युद्ध करना संभव नहीं है, ये जो हमारा जन्म है ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन तुम परेशान मत हो जामवंत जी, तुम्हारी इच्छा हम द्वापर में जाके अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आज वही भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी की इच्छा पूरी करने के लिए आए यहाँ पर। प्रभु आपका कैसे आना हुआ? बोले अरे ये मणि लेने के लिए आया हूं, ये मणि लेने के लिए आया हूं, इस मणि के लिए बड़ा आक्षेप सिर पे लगा हुआ है, ये मणि वापस तो मुझे जाकर देनी है, कलंक लग गया है सिर पे। बोले महाराज मणि तो मैं दे देता, लेकिन मणि मैंने अपनी बेटी को दे दी है
और बेटी को यदि कोई वस्तु दे दी जाए तो वो वस्तु वापस नहीं ली जाती। बेटी और रोटी संसार में बहुत नाम करती है। आदमी चाहे कैसा भी हो, माताओं का हृदय तो बहुत जल्दी पसीज ही जाता है। कोई भी माता बहन चाहे कितनी भी क्लिष्ट क्यों ना हो, यदि दरवाजे पे अगर कोई आ जाए तो उसे भूखा नहीं जाने देती। और अगर कोई मायके वाला आ जाए तो और कोई परिवार का भाई बंधु आ जाए तो और सगा भाई आ जाए तो बुखार में पड़ी होंगी, चाहे सिर में दर्द हो रहा होगा, वो कहेंगे भैया या सिर दर्द है या मूड की पीर है, बाद में करूंगी, पहले खड़े है कि अपने भैया के लें, तुरंत सुंदर सुंदर भोजन और पकवान बनाने लग जाती हैं। ऐसा स्वभाव होता है माताओं का। भाइयों का ऐसा स्वभाव नहीं होता। एक कोई गुप्ता जी थे, यहां कोई गुप्ता तो नहीं बैठा? एक गुप्ता जी थे कोई, और महाराज अपने हिसाब किताब में लगे हुए थे दुकान पे। एक कोई व्यक्ति आया प्यासा, बोला सेठ जी, बोले हाँ, बोले थोड़ा जल पिला दो, पानी पिला दो। बोले ठीक है अभी बैठ थोड़ा सा, अभी कोई आदमी आएगा, अभी आदमी नहीं है यहाँ पे, कोई आदमी आएगा तब जल पिलवाता हूँ। और वो कापी पेन पर रख के और वो अपना हिसाब किताब लगा रहे थे। बोले फलाने पे इतने रुपए ब्याज के हो गए, फलाने पे इतने ब्याज के हो गए, और ये ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया, अब ये सब पे फिर से दोबारा से ब्याज चलेगा। हिसाब किताब चल रहा था उनका। फिर बोला उसने कि सेठ जी प्यास लगी है, पानी पिला दो। बोले कोई आदमी नहीं है। तो बड़ी प्यारी बात कही उस आदमी ने। उसने कहा सेठ जी कोई आदमी नहीं है तो थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। बड़ी गहरी बात है। बोले अगर कोई आदमी नहीं है तो थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। लेकिन आदमी आदमी नहीं बनना चाहता। तो माताओं का स्वभाव ऐसा होता है। बोले बेटी को जो वस्तु अगर दे दी तो वो वस्तु वापस नहीं ली जाती। हाँ लेकिन एक बात है, मैं अपनी बेटी को ही दे देता हूं और दहेज में ये मणि ले जाओ। तो भगवान गए थे एक मणि लेने के लिए और 2 मणि लेकर लौट कर आए हैं। पहली मणि कौन सी है? स्यमंतक मणि। और दूसरी मणि जाम्बवंती। भाई एक मणि लेने के लिए गए, 2 मणि लेकर आए। मणि आई, मणि आते ही भगवान ने वो मणि सबसे पहले सत्राजित को बुलाया। बोले भाई ले ये तेरी मणि। ऐसे ऐसे जंगल में चली गई थी। अब वो पब्लिक कह रही थी, जो जनता जो पहले कह रही थी कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये जो है बचपन का चोर है, चोर चोरी करना छोड़ सकता है, हेरा फेरी करना नहीं छोड़ सकता। अब वही जनता कह रही थी बताएं क्या? बोले अरे हमने तो पहले ही कहा था, वो चोरी क्यों करेंगे? भाई हमारे द्वारकाधीश के यहाँ पर किसी वस्तु की कोई कमी थोड़ी ही है, वो भला चोरी क्यों करने लगे? तो ये जनता का ऐसा रुख होता है महाराज, कब बदल जाए किसी को नहीं पता। जब वोट पड़ते हैं ना तो लोग बड़े बड़े आंकड़े लगाते हैं महाराज, ये वोट रहेगा वो वोट रहेगा, लेकिन सब आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं। ये जनता का हिसाब किताब पता नहीं, कब फूलों की माला पहना दे और कब जूतों की माला पहना दे। जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था, जब लंका जलाई तो सभी वहां के राक्षस लोग कह रहे थे क्या? प्रथम कहा हम कपि नहीं कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। हमने तो पहले ही कहा जब लंका जलाई हनुमान जी ने, तो सब लोग कह रहे हैं कि प्रथम कहा हमें कपि नहीं कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। बोले हमने तो पहले ही कहा था ये कोई बंदर नहीं है, ये कोई देवता है, बंदर का रूप धारण करके आया है। लेकिन पहले किसने कहा था? मारहि लात बजावहि ताली। कोई किसी ने नहीं कहा था कि महाराज ये कौन है, कोई देवता है। पहले तो ताली बजा रहे थे और लात मार रहे थे, लेकिन जब लंका जरा दी तब पब्लिक कह रही है क्या? प्रथम कहा हमें कपि नहीं कोई, बानर रूप धरे सुर कोई।
साउंड वाले भैया आज थोड़ी सी कृपा कर दो हल्की सी। बोले हमने तो पहले ही कहा था। तो जनता का हिसाब किताब कब बदल जाता है किसी को नहीं पता। मणि जाके सत्राजित को पकड़ाई। अब सब लोग पब्लिक जितनी थी वो सत्राजित के पीछे बढ़ गई। बोले तू हमारे द्वारकाधीश को बदनाम करता है, हमारे द्वारकाधीश के यहाँ किस बात की कमी है। अब ये बड़ा लज्जित हुआ, जहां जाए जगह जगह पे थू थू हो रही थी। तो इसने कहा कि भगवान से रिश्तेदारी जोड़ लेता हूं, जब भगवान का रिश्तेदार बन जाऊंगा तो फिर मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इसकी बेटी थी सत्यभामा और सत्यभामा का विवाह कर दिया इसने भगवान के साथ और दहेज में मणि देने लगा। बोले मणि ले लो। बोले भगवान ने कहा ये मणि का बड़ा चक्कर है, जैसे तैसे इससे पीछा छुड़ाया है, फिर लोग वाह कहेंगे कि भाई मणि के चक्कर में शादी कर ली। सब मणि का चक्कर है भैया। जब ज्यादा जिद की तो भगवान ने कहा ऐसा मणि तो तुम रखो, इसकी सेवा पूजा करना और ये बदले में जितना धन दे उस धन को हमारे खजाने में पहुंचा देना। बोले ठीक है महाराज। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान के कितने विवाह हो गए परीक्षित जी? भगवान के कितने विवाह हो गए? चौथे विवाह की तरफ बढ़ते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक जंगल में होते हुए कहीं जा रहे थे तो रास्ते में देखा या एक सांवली सलोनी सूरत की एक स्त्री बैठी हुई थी। तो भगवान ने पूछा अर्जुन जाओ जाकर देखो ये निर्जन वन में कौन बैठी हुई है। तो वहां गए, उसने कहा कि मैं कालिंदी हूँ। बोले किस लिए बैठी है? बोले मैं कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ इसलिए बैठी हूँ। तो अर्जुन दौड़े दौड़े आए और भगवान से बोले प्रभु आपकी बृहस्पति बहुत तेज चल रही है आजकल, तुम्हारे लिए तप कर रही है। तो भगवान श्री कृष्ण का हाथ अर्जुन ने कालिंदी के हाथ में दिया, एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के हाथ में थमाया और खुद ही मंत्र पढ़ दिया। क्या? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनम हरि। इस प्रकार भगवान के 4 विवाह हुए। 5वां विवाह होता है मित्र वृंदा के साथ में और 6वां विवाह नग्नजिति के साथ में। 7वां विवाह होता है भद्रा के साथ में और 8वां विवाह होता है लक्ष्मणा के साथ में। तो भगवान के प्रमुख जो 8 विवाह हैं वो तो इस प्रकार हैं और भगवान के 16,100 विवाह एक ही साथ संपन्न हुए थे। एक नरकासुर नाम का एक दैत्य था, इसने ये प्रण लिया कि जब 20,000 कन्याएं एक साथ हो जाएंगी तो उनके साथ मैं विवाह करूंगा। तो जहां कहीं भी किसी राजकुमारी का विवाह होता ये राक्षस वहां पहुंच जाता, उस कन्या को उठा लाता था। ऐसे इकट्ठी करके इसने जो है 16,100 कर ली। उन सभी कन्याओं ने करुण पुकार की। नारद जी ने उस पुकार को सुना, नारद जी ने जाके भगवान को बताया तो भगवान सत्यभामा को लेकर यहाँ पर पधारे। एक मुर नाम का दैत्य रास्ते में बढ़ता है, उसका उद्धार किया, इसलिए भगवान का नाम एक मुरारी भी हुआ। नरकासुर का उद्धार कर दिया भगवान ने। इन कन्याओं को जेल से छुड़ाया और कहा कि जाओ अपने अपने घर चली जाओ। तो बोले अब घर नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले कोई राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा। अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि हम गलत रास्ते पे चले जाएं, दूसरा रास्ता ये है कि हम अपना प्राणांत कर लें। तो भगवान ने कहा जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो मेरा रास्ता जरूर खुला हुआ होता है। यदि आप चाहो तो आप सभी को मैं एक साथ एक ही समय में स्वीकार कर सकता हूं। तो बोले इससे बढ़िया क्या बात होगी। तो भगवान ने 16,100 अलग अलग रूप धारण किए और एक ही साथ एक ही मुहूर्त में सभी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार स्वीकार किया। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। भगवान की संतति हुई। बताते हैं कि 16,108 जितने भी भगवान की जो पत्नियां थी इन सभी से एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। अभी गुड़ा भाग लगा लेना कितना बड़ा वंश होगा भगवान का। एक एक कन्या हुई। भगवान के सबसे बड़े बेटे का नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के भी बेटा हुआ जिसका नाम हुआ अनिरुद्ध। भगवान अपने घर में बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं और हास परिहास करते हैं।
क्योंकि जब तक घर में पति पत्नी हास परिहास न करें तो जीवन नीरस बन जाता है। बोलो परीक्षित जी, बन जाता है कि नहीं बन जाता है? पति बाहर से चाहे कितना भी काम करके आया हो, बाहर से कितना भी थका क्यों ना हो, जब घर में आए और पत्नी जब प्रेम पूर्वक उससे बात करती है, वार्तालाप करती है, तो उसका पूरा का पूरा थकान सब दूर हो जाता है। लेकिन वही पत्नी जब मिलती है पूरी कंटाइन बन के, डाहिन बन के, महाराज लाठी डंडा लेके, बोले तो से मैंने कही या सामने ना लेके आयो, तेरे पापा ने मुझसे यूं कही, तेने जवाब दो, तेरी बहन जब बात कह रही तेने कही। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान की 16,108 जो पत्नियां हैं ये सभी रूठती हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। वो एक कौन नहीं रूठती? वो है रुक्मणी जी। और सबसे ज्यादा जो रूठती है उसका नाम है सत्यभामा। बोलो सत्यभामा क्यों रूठती है? सत्यभामा इसलिए रूठती है कि भगवान का जो खजाना है उसमें 80% शेयर सत्यभामा का ही है। भाई 8 बार सोना, रोज मणि, वो मणि कहां से आई है? सत्यभामा जी के यहाँ से। अब जो बहू बहुत सारा धन लेकर आएगी परीक्षित जी, और फिर तुम वहां से सुनो कि वो तुम्हारी सेवा करेगी तो कर देगी? वो नहीं करेगी। एक कोई अमीर बाप की बेटी होती है, बेटी बचपन में रोती है तो बाप उसको खिलौना ला देता है, गुड्डा ला देता है, और खेलते खेलते उसका मन भर जाता है तो गुड्डे की गर्दन पकड़ के मोड़ देती है। थोड़ी बड़ी होती है, साइकिल के लिए जिद करती है तो बाप साइकिल ला के दे देता है। थोड़ी और बड़ी होती है, बोले स्कूटर एक्टिवा चाहिए तो वो भी ला के दे देती है। थोड़ी और बड़ी होती है, बोले बड़ी गाड़ी चाहिए तो 4 पहिया की गाड़ी ला के दे देती है। और कभी कभी जब उसको गुस्सा आता है तो डंडा लेके गाड़ी को ही फोड़ने लग जाती है। थोड़ी और बड़ी हुई तो बाप ने थोड़ा और महंगा रिश्ता देखा, एक लड़का ही खरीद लिया 30-35 लाख में। और खरीदने के बाद जब विवाह हो गया, विवाह होने के बाद जब उसकी फिर खटपट हुई तो वो जो गुड़िया के गुड्डा के साथ करती थी, जो अपनी गाड़ी के साथ कर दी थी, वो पति के साथ करेगी? नहीं करेगी। छोटे में गुस्सा आया, गुड़िया का क्या किया, गुड्डे का क्या किया, गर्दन मोड़ दी। फिर वो पति की गर्दन पकड़ती है, फिर बुरा क्यों लगता है भाई? जब इतना सारा धन भी चाहिए, सेवा भी चाहिए, तो दोनों काम एक ही साथ तो नहीं हो सकते। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा तुम्हारे भाग्य हो तो शास्त्र कहता है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक नहीं, जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के जब पुण्य उदय हो तभी ऐसा कोई सेवा भावी पुत्र पुत्री अथवा पुत्र वधू प्राप्त होती है। नहीं, जितने भी पुत्र होते हैं किसी न किसी ऋण से ही आते हैं परीक्षित जी। या तो पुत्र आता है महाराज, एक पुत्र तो आता है किसके लिए? जैसे अगर तुम किसी की सेवा बहुत ज्यादा करके आ गए हो, लिमिट से ज्यादा उसको धन दान अथवा किसी भी प्रकार की सेवा करके आए हैं तो वो पुत्र बनकर आएगा और तुम्हारी सेवा करेगा। और एक संतान वो भी बन के आती है महाराज जिसका तुमने खूब लूटा है, बहुत ज्यादा सताया है, और तुम ये सोच रहे हो अब हम बच गए, तो फिर वो संतान बन के आएगा और बीमार पड़ जाएगा। बीमार पड़ जाएगा तो मैं दवा करानी पड़ेगी। बोलो करानी पड़ेगी नहीं करानी पड़ेगी? जितना तुमने उसका लूटा है उससे ज्यादा अपना ब्याज सहित पूरा खर्च करवा लेगा और उसके बाद वो फिर मर जाएगा, तो मैं बर्बाद वहीं के वहीं खड़ा कर जाएगा। तो ये सब संतान कर्मों के हिसाब से है। शास्त्र में लिखा है कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। आज भी जीव को जितना भी सुख दुख प्राप्त हो रहा है, चाहे वो संतान की तरफ से प्राप्त हो रहा हो अथवा समाज की तरफ से प्राप्त हो रहा हो, तो समझ लीजिए कि पूर्व जन्म का वो इतना चार्ज है, इतना उसके पास पुण्य है कि वो इस जन्म में आपको प्राप्त हो रहा है। आज तो आपके कर्म सभी अच्छे हैं, कोई खराब नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो प्रत्येक चीज पे ध्यान देते हैं, लेकिन कभी आलू में घाटा पड़ जाता है, कभी फसल में घाटा पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं। खूब मेहनत कर रहे हैं लेकिन तरक्की नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में कुछ कर्म ऐसे शेष हैं। जैसे कि ड्राइवर होता है, ड्राइवर जब बस चलाता है तो उसका नियंत्रण स्टीयरिंग पर है, क्लच पर भी है, ब्रेक पर भी है, रेस पर भी है। लेकिन अचानक भूस्खलन हो जाए, धरती बैठ जाए जमीन में अचानक,
तो उस पर उसका जोर थोड़ा ही है। ये सब कैसे बैठ गई? बोले ये पूर्व जन्म का कोई लेख है, इसलिए ऐसा हो गया। कई लोग देखते हैं, बोले अभी तो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल हट्टा कट्टा था, शाम को बात हुई है, बोले सुबह 5 मिनट में चला गया। होता है कि नहीं होता है? बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो रूठने वाले में सत्यभामा का नंबर 1 है, लेकिन भगवान भी बड़ी मनोहर करके उसको मना लेते हैं। एक दिन भगवान ने सोचा कि रुक्मणी जी यदि गुस्सा होंगी तो वो कैसी लगेंगी, हास प्रयास कर रहे हैं ना घर में। तो भगवान एक बार अपने भवन में आए, जितने भी दास दासियां हैं वो रुक्मणी जी से बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि रुक्मणी जी प्रत्येक दासी को, प्रत्येक दास को ये पूछती हैं, बोले भोजन किया अथवा नहीं किया। यदि आपके घर में कोई सेवा करता हो, आपके खेत में कोई काम करता हो, आपके घर में कोई नौकर हो, और यदि आप एक और उसको पूछ लो, क्यों भाई तूने भोजन किया, ठीक है सब घर परिवार में, तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। बोले हमारा मालिक हमसे ये चीज पूछता है। बोले होता है कि नहीं होता है? रुक्मणी जी प्रत्येक अपने कर्मचारी को सारी बातें पूछती हैं, तो प्रत्येक कर्मचारी रुक्मणी जी की तारीफ करते हैं, बोले हमारी रुक्मणी महारानी बहुत अच्छी हैं। तो भगवान ने एक दिन परीक्षा लेना चाहा कि इनको क्रोध दिलाऊंगा कि कैसी लगती हैं क्रोध में। तो भगवान गए और शांत होकर बिल्कुल कमरे में बैठ जाते हैं, आसन पर बैठे हुए हैं। रुक्मणी जी जल लेकर आई, जल पी लीजिए। भगवान ने इशारा कर दिया नहीं पीना, पंखा कर रहे हैं। भगवान कुछ नहीं बोल रहे। बोले क्या हुआ प्रभु? कोई जवाब नहीं। बहुत देर हो गई तो हाथ जोड़ के बोली, बोले क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तो भगवान एक साथ बोल पड़े, बोले एक गलती हो गई हो तो बताऊं। तुमने गलती पर गलतियां की हैं। बोले अच्छा क्या क्या गलतियां की हैं? बोले पहली गलती तो तुमने ये की कि मुझसे विवाह कर लिया। पहली गलती तो तुमने ये की है कि मुझसे विवाह कर लिया, क्योंकि तुम्हारा भाई रुक्मी कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो। तुम्हारा भाई रुक्मी चाहता था कि तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ हो। दूसरी गलती कहो ही, बोले मैं तो विवाह नहीं करती, लेकिन इसलिए कर दिया कि तुम द्वारका के राजा हो, द्वारकाधीश हो, तो हमारे तो वंश में, यदुवंश में ही श्राप लगा हुआ है कि हमारे यहाँ कोई राजा नहीं बन सकता। अजी तुम कहो इसलिए विवाह कर लिया कि तुम जो देवकी नंदन हो। अरे हमें तो यही नहीं पता कि हमारे माँ बाप कौन है। कोई देवकी नंदन कहता है, कोई जसोदा नंदन कहता है, कोई नंद नंदन कहता है, कोई वासुदेव नंदन कहता है। मुझे तो अपने माँ बाप के बारे में नहीं पता। तुम कहो जी मैंने इसलिए विवाह कर लिया कि तुम बहुत वीर हो। तो काहे के वीर हैं? जब शत्रु ज्यादा भारी पड़ जाता है तुम रण छोड़ के भाग जाते हैं। एक नाम हमारा रण छोड़ भी है, और दुनिया के भय से समुद्र के बीच में द्वारका बना ली है, द्वारका में जाके रहते हैं। अजी तुम कहो कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, इसलिए विवाह कर लिया। तो काय के सुंदर हैं? लोग हमसे कलुआ कलुआ बोले, कनुआ कनुआ बोले, और कालिया नाग को जब से हमने मारा है तब से और ज्यादा सभी लोग मुझे कलुआ कलुआ बोलते, क्योंकि मैं काला पड़ गया हूं। कोई कहे कि विवाह तो मैं न करती, इसलिए कर लिया कि लोग तुम्हारा भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन मेरा कीर्तन कौन करता है? ये संत महात्मा ब्राह्मण जिनके पास कोई नहीं है, वे निर्धन लोग ही मेरा कीर्तन करते रहते हैं। भगवान ने अंतिम में एक बात कही, बोले यदि तुम चाहो तो अभी भी हम तुम्हारा विवाह शिशुपाल से तय कर देते हैं। बताइए शिशुपाल से विवाह करा दें? ये बात भगवान कब कह रहे हैं? जब भगवान के 7-8 पुत्र पैदा हो गए उसके बाद। आज के समय पे कोई कह दे तो माता बहन कहेंगी तो को मैं आज चीला खवाऊंगी शाम को, बुद्धि खराब है दिखे। इतना सुना रुक्मणी जी ने, तो रुक्मणी जी बेहोश होकर गिरने लगती हैं। तो भगवान अपने चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं, 2 हाथों से रुक्मणी जी को पकड़ लिया, एक हाथ से जल मुंह पर डाल रहे हैं और एक हाथ से पंखा कर रहे हैं। होश आया तो रुक्मणी जी ने प्रत्येक बात का एक एक सटीक उत्तर दिया। आपने कहा कि विवाह करके गलती कर दी, ये सत्य बात है, क्योंकि आपका और मेरा तो कोई मेल है ही नहीं। आप तो प्रकृति से परे पुरुष हैं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्वहर्वस्थितम माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा। आप प्रत्येक कण कण में विराजमान हैं, छोटे से छोटे अणु में भी आप विराजमान हैं।
आप जीव के अंदर भी हैं और जीव के बाहर भी हैं। आप प्रकृति से परे पुरुष हैं और मैं कहाँ प्रकृति से आबद्ध एक अबला नारी, आपका और मेरा तो कोई मेल हो ही नहीं सकता। और आपने कहा कि आपके माँ बाप का नहीं पता। अरे जगत पे के पिता जगदीश्वर तुम हो, क्या तुम्हारे भी माँ बाप होते हैं? तुमने कहा कि तुम द्वारिका में रहते हो। अरे संसार में इतनी वासना, इतना मोह भरा पड़ा हुआ है कि लोग संसार में आप रहते नहीं। आप तो उस हृदय रूपी समुद्र में रहते हैं जो वासना से रहित हो, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये विकार नहीं होते, उसके अंदर आप विराजमान होते हैं। आपने कहा कि आपका भजन कीर्तन कौन करता है? ये भूखे नंगे ब्राह्मण, ये संत महात्मा। तो सुनो, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। सही मायने में यदि कोई धन है किसी के पास, तो वो धन क्या है? वो धन है भगवान नाम। देखो, सब जगह की करेंसी अलग अलग होती है। परीक्षित जी, सब जगह के पैसा अलग अलग होवे के ना होवे? कहां कहां के? अभी समझो, हमारे भारत में रुपए चलता है, विदेश में डॉलर चलता है। बोलो चलता है कि नहीं चलता है? कहीं पे पाउंड चलता है, कहीं पे घाना सीढ़ी चलती है। अभी कुछ दिन पहले हम अफ्रीका गए तो हमारा मन हुआ कि एयरपोर्ट पे जाके पानी की बोतल ले ले। शौक में, प्यास थोड़ी लगी थी, पानी तो बहुत जगह उपलब्ध था, लेकिन ऐसे हमने कहा भाई यहाँ के पैसा खुले आ जाएंगे हमारे पास तो ले जाके वहां पे दिखाएंगे। हमने उसको जो है 2000 रुपए का नोट निकाला। 5 नोट रखी थी हमारे पास, 2-2000 की। 2000 का एक नोट निकाला और उसको दिया। हमने कहा भैया पानी की बोतल दे दो। बोलता ये यहाँ पे नहीं चलता। बोला वो यहाँ पे ये पैसा नहीं चलता। बड़ा आश्चर्य हुआ, 2000 का जो भारत का सबसे बड़ा नोट है 2000 का, वो नहीं चल रहा है। हमने कहा भैया कौन सा चलेगा? बोले डॉलर चलेगा यहाँ पे, डॉलर। तब उसको डॉलर निकाल कर के दिया, तब जाके उसने पानी की बोतल दी। तो क्या क्या समझ रहे हैं इन चीजों से? जब भी हमारी कहीं की यात्राएं होती हैं तो इन यात्राओं में हम ये देखते हैं कि यहाँ से क्या चीज हमें समझने वाली है। हमारे यहाँ पर जितना भी हम जो धन कमा रहे हैं, लोग खेती वाले खेती कर रहे हैं, नौकरी वाले नौकरी कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग व्यापार कर रहा है, और उन सभी का उद्देश्य ये है कि धन कमाओ। हाँ ठीक है, शास्त्र भी कहता है कि सतम विहाय भुक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरित। पहले तो ज्यादा से ज्यादा हमें धन कमाना चाहिए। शास्त्र में लिखा है सतम विहाय भुक्तव्यम, 100 काम छोड़कर पहले भोजन करो। 100 काम छोड़कर भोजन करो और 1000 काम छोड़कर स्नान करनी चाहिए जीव को। ये रूपरेखा है कि 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए और 1,00,000 काम छोड़कर हमें कमाना चाहिए और 10 लाख काम छोड़कर हमें कोटि तिक्त्वा हरिम महेजेत, प्रभु का भजन करना चाहिए। हम यहाँ पर जितना भी धन कमा रहे हैं, ये धन से हम सिर्फ यहाँ की जो भी वस्तुएं हैं, सुख सुविधाएं, ये तो सब खरीद सकते हैं, खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये शरीर पूरा होने के बाद जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर पूछते हैं कि भैया क्या है, तुम कहो। हमने बहुत धरती पे पातीपुरा में, भरैयापुरा में और अपनी और पास तमाम जमीन खरीद के डाल दी। बोले ये तो यहाँ नहीं चलती है। यहाँ क्या चलती है? बोले यहाँ ये चलती है कि भैया जब यज्ञ हो रही थी, जब भागवत कथा हो रही थी, तो क्या दान करके आए भैया ये बताओ। किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा था तो तुमने उसमें क्या दिया ये बताओ। जहां जल की व्यवस्था नहीं है, तुमने वहां जल की व्यवस्था कराई। चाहते तो करा सकते थे, लेकिन वो तो नहीं कराई। तो हम ऐसे नेकी के कार्य, पुण्य के कार्य ऐसे करते रहे यहाँ पर, जो कि वहां के लिए भी कुछ धन दौलत इकट्ठी होती रहे। सतम विहाय भुक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरित। स्नान की बात बताई। लोग खाने पे तो ध्यान देते हैं लेकिन स्नान पे ध्यान नहीं देते। स्नान ना 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो बताया गया है महाराज
देव स्नान, ऋषि स्नान और मनुष्य स्नान। अब हम लोग स्नानों पे ध्यान देते ही कहाँ हैं। हम तो लोग कब नहाते हैं, जब सूर्य उदय हो जाता है, सूर्य हमें जगाने के लिए आ जाता है, तब हम जाके जगते हैं। पहले रूपरेखा बताई गई कि अपने हाथों को जैसी जगह, जगने के बाद व्यक्ति को सूर्य उदय से उठना चाहिए। उठने के बाद दोनों हाथों को ऐसे रगड़े। देखो, जिसको बीपी की समस्या है या शरीर में कोई भी रक्त से संबंधित कोई समस्या है, उस व्यक्ति को सुबह जगते ही अपने हाथों को ऐसे रगड़ना चाहिए। रगड़ने के बाद ऐसे दर्शन करना चाहिए। एक मंत्र है छोटा सा, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे दर्शन करके अपने संपूर्ण शरीर पर फेर लेना चाहिए। जो ऐसा नियम 41 दिन तक कर लेता है, उसके शरीर से रक्त विकार दूर हो जाता है, रक्त से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। किसी का अगर बीपी ठीक नहीं रहता, उसका बीपी भी ठीक रहने लगता है। लेकिन आजकल लोग कर दर्शन नहीं करते, कप दर्शन करते हैं। बोले सुबह सुबह हो गई, ले आओ भैया चाय ले आओ। चाय आएगी उसके बाद तो हमारा प्रेशर बनेगा, तब जाके नहाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी बताया गया, विद्यार्थियों के लक्षण क्या हैं। पहले विद्यार्थियों के लक्षण शास्त्र में बताए, काक चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। वको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए। काकचेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, महाराज एक क्षण में खुल जाए। और जो विद्यार्थी चाहता है कि हाँ मैं कुछ पढ़ूं, कुछ आगे तरक्की करूं, तो उसे ज्यादा घर में नहीं रहना चाहिए। उसे अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए निरंतर अभ्यास करता रहना चाहिए। जहां पढ़ाई लिखाई की सुंदर व्यवस्थाएं हैं, वहां पर रहना चाहिए। और कम खाने वाला हो, ऐसे नहीं महाराज ठस गए भोजन खस गए निद्रा विद्यार्थी पंच लक्षणम, ऐसा नहीं खो महाराज चाट पकौड़ी खाए। लेकिन आजकल विद्यार्थियों के यही 5 लक्षण बदल गए हैं। क्या क्या हो गए हैं? केस ध्यानम फिल्म चर्चा, कर मोबाइल तथैव च, केस ध्यानम फिल्म चर्चा, कर मोबाइल तथैव च, चाटाहारी भ्रमणचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। आजकल के विद्यार्थी अपने बालों पे बड़ा ध्यान देते हैं। बोले आजकल ऐसी मांग चल रही है, आजकल ऐसी हेयर स्टाइल चल रही है। काकच केस ध्यानम फिल्म चर्चा, कोई फिल्म हो महाराज तो तुरंत अरे वो फिल्म देखो कितनी बढ़िया है, फिल्मों पे ध्यान है। केस ध्यानम फिल्म चर्चा, कर मोबाइल तथैव च। और सबसे बड़ी बीमारी हो गई है मोबाइल। बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले कंप्यूटर से तेज दिमाग हो जाता है महाराज। इतना तो हम लोग नहीं जानते मोबाइलों में, इतने छोटे छोटे से बच्चे जानते हैं सब। चाटाहारी भ्रमणचारी, चिली पटेटो, मोमोज, ये चाउमीन, ये सड़ा गला महाराज खाना खाने के लिए ऐसे तैयार रहते हैं। और घर का जो शुद्ध ताजी खाना मिलता है उसको नहीं लोग पाते, उसे नहीं पता। ये सब जो फास्ट फूड है ना, ये पाश्चात्य प्रकृति की देन है। जब पूजा के लिए, भागवत प्रवचन के लिए जब हम गए अफ्रीका में, वहां पर हमने देखा लोग काफी दिनों का रखा हुआ खाना खाते हैं, ताजा भोजन वहां उपलब्ध ही नहीं है। समुद्र के किनारे बहुत सारे ये केंकड़े टाइम में उनको भर भर के लोग भर भर के रख रहे हैं खाने के लिए, ऐसी स्थिति थी। तो ये खाना वहां का है। वहां जाकर हमने देखा कि महाराज जो खाने पीने की सुदृढ़ व्यवस्था अपने भारत में है वो कहीं नहीं है। दूध मंगवाता था जिसने हमें बुलाया, वो दूध पीने के लिए, पता है दूध कितने रुपए किलो आता था? 1500 रुपए लीटर दूध आता था। 1 लीटर दूध मंगाता था वो रात के समय। हमने कहा भैया दूध पियेंगे तो महाराज 1500 रुपए लीटर दूध आता था। 700 रुपए किलो आलू, और हमारे यहाँ आलू खेतों में मारे मारे फिर रहे हैं। हमने कहा पतो होती तुम्हारा 4-6 कट्टा यहीं के लिए डलवाए लाभते। ये सत्य बात है, झूठ बात नहीं, बिल्कुल सत्य बात आपको बता रहा हूँ। शुद्ध खाना जितना हमारे भारत में, हमारे घरों में जितना शुद्ध और पवित्रता के साथ अच्छा उपलब्ध हो रहा है, ऐसा अन्य किसी भी देश में प्राप्त नहीं हो रहा। हम लोग क्या समझते हैं,
रुक्मणी जी कह रही हैं कि धनवान व्यक्ति कौन है? धनवान व्यक्ति वो नहीं है जिसने बहुत ज्यादा धन कमा लिया। बोले धनवान कौन है? बोले धनवान वो है जिसके पास प्रभु कृपा का धन है। सही में धनवान वो है। जितने भी धनवान व्यक्ति है ना, गरीब होता ना, गरीब, वो कहता है जो धनवान ज्यादा है, जिसके पास धन बहुत ज्यादा है, वो बहुत सुखी होगा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा लोग अपने से बड़े लोगों को बताते हैं, बोले इनके पास ज्यादा धन है, ये ज्यादा सुखी होंगे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सही मायने में जिसके पास ज्यादा धन है वो हमेशा ये सोचता है कि नहीं मनुष्य बनता है, फिर से जब मनुष्य बन जाता है फिर से पाप कर्म करता है, फिर से नरक में जाता है। जब ऐसे 100 बार चक्कर लगते हैं तो वो यम का दूत बन जाता है। यमराज होता है ना, यमराज, तो यमराज के कुछ दूत होते हैं। फिर वो कहता है भाई तुझे इतनी बार प्रभु ने मौका दिया कि भाई तू कुछ अच्छा कर ले, लेकिन तूने अच्छा नहीं किया। तेरी श्रद्धा नरक में कुछ ज्यादा है, तो चल तुझे नरक में ही कुछ जो है एक आध जगह दे देते हैं, तो यहीं पे तू सेवा किया करना। जैसे पुराने कैदी होते हैं ना, अब पुराने कैदी से पड़े रहते हैं तो क्या करें? बोले नरक में ही उनको एक एक डिपार्टमेंट, वहां जेल में ही एक एक डिपार्टमेंट सौंप दिया जाता है। बोले तुम भोजन की व्यवस्था देखना, तुम झाड़ू की व्यवस्था देखना। तो जब नरक में कोई बहुत ज्यादा जब जाता रहता है तो यमदूत उसको बना दिया जाता है। जो लोग यमदूत नहीं बनना चाहते उनको क्या करना चाहिए? जो सही माने में मनुष्य बनना चाहते हैं, अच्छे कर्म करना चाहते हैं, उसको एक ही बात करनी चाहिए, क्या? कि हमारी जो जिह्वा है इससे प्रत्येक क्षण प्रभु का नाम लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे, जब नाती पंती की शादी हो जाएगी उसके बाद भजन करेंगे। नहीं, भगवान को सड़ी गली चीजें पसंद नहीं है। अभी समझो तुम्हें कोई सड़ा हुआ फल ला के दे दे, तुम खा लोगे? अभी कहें परीक्षित जी भजन करो, बोले अभी नहीं। बोले कब करोगे? जब 4 लोग पकड़ के तुम्हें बिठाएंगे तब करोगे भजन। अभी कब करोगे भजन? बोले बैठ के कीर्तन करेंगे। बोले बैठ के कीर्तन कब करोगे? जब जीव हिलना बंद हो जाएगी तब। बोले अभी तो बहुत है, अभी तो हम जवान हैं। तो भगवान को ताजा फल पसंद है, ये जो सड़े गले फल भगवान को पसंद नहीं है। तो जब समझ में आ जाए तभी भजन करना शुरू कर दो, क्योंकि ये हमारा जीवन कोई बहुत बड़ा नहीं। हमारा जीवन कितना बड़ा है? क्षण भंगुर जीवन की कल का कल, प्रात को जान खिले न खिले। क्षण भंगुर जीवन की कल का कल, प्रात को जान खिले न खिले। मलया चल के सुच शीतल मंद सुगंध समीर चले न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिले न झिले। कहले हरि नाम हरे रसना, अंत समय में हिले न हिले। कि जीवो जीवन मिला है जगत में तुझे, हे प्राणी भावना भाव भक्ति भजन के लिए मन के मंदिर में मूरत तो ऐसी सजा। कैसी मूरत? जैसे सजती है सजनी बंदे सजन के लिए। जीव जीवन मिला है जगत में तुझे, जीवन मिला है जगत में तुझे। भावना भाव भक्ति भजन के लिए, जीवन जगत में मिला है तुझे।
ताली बजा ताली। सबरिया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार, या ले चलो पल्ली पार। या बेराजे राधे रानी, या बिराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सबरिया, सबरिया सबरिया ले चल पल्ली पार, सुवरिया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार। सुवरिया ले चल पल्ली पार। पुण्य सब तेरे अर्पण, तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, काम क्रोध सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्ध सहित मन तेरे अर्पण, सहित मन तेरे अर्पण। सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागनी, तू मेरा मल्हार सबरिया, सबरिया सबरिया ले चल पल्ली पार, मैया ले चल पल्ली। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, तेरे मिलन की बरस रहा है, आनंद धनिया बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पीपी की कोई बरस रहा है, पीपी के कोई तरस रहा है, हरी बेचारा तरस रहा है, हरी बेचारा तरस रहा है, बहुत ही अब हार गई में, वो तो ही अब हार गई में, बहुत ही अब हार गई में, वो तो ही अब हार गई में। ओ मेरे सरकार सबरिया, सबरिया रहो सबरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार। या बेराजे राधे रानी, राधे राधे रानी, या बेराजे राधे रानी, राधे राधे रानी, अलबेली सरकार सबरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। मेरो खोई गयो कृष्ण मुरार, सखी मधुवन में मेरो खोई गो कृष्ण मुरार, सखी मधुवन में कोई गयो कृष्ण मुरार, सखी मधुवन में। हरि बोल। गोकुल ढूंढ वृंदावन ढूंढो ढूंढो मथुरा सारो, गोकुल ढूंढ वृंदावन
वृंदावन ढूंढो ढूंढो मथुरा सारो। गोकुल ढूंढो वृंदावन ढूंढो ढूंढो मथुरा सारो। ढूंढ लियो पर कहूँ न पायो माखन चोर हमारो। ढूंढियो पर कहूँ न पायो माखन चोर हमारो। सब ढूंढे सब ढूंढे सब ढूंढे हे नरे ना सखी मधुबन में मिलो। भूल गयो आज वंश सखी मधुबन में। श्री राधे मथुरा से तो चल कर मैं मथुरा से तो चल कर मैं तो गोवर्धन कुदाई। मथुरा से तो चल के बैठे गोवर्धन कुदाई। नंदगाम और बरसाने में जाए आवाज लगाई। नंदगाम और बरसाने में जाए आवाज लगाई। कहूँ गिरे गयो कहूँ गिरे गयो कहूँ गिरे गयो कली कोहा सखी मधुबन में मिलो खोई गयो कृष्ण मुरार